સંસદના ચોમાસુ સત્રની તો ઓપરેશન સિંદૂર ઉપર 16 કલાકની ચર્ચા થશે અને પહેલા લોકસભામાં અને પછી રાજ્યસભામાં આ મુદ્દે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવશે। સોમવારે લોકસભામાં ચર્ચા શરૂ થશે અને આ સિવાય ઓપરેશન સિંદૂર ઉપર ચર્ચા દરમિયાન પીએમ મોદીને નિવેદન અને બિહારમાં વોટર લિસ્ટની સમીક્ષાને લઈને સંસદમાં આજે ત્રીજા દિવસે પણ હોબાળો ચાલુ રહ્યો। બીજી તરફ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા આજે શરૂ થઈ ગઈ છે। આ સંપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ પર વધુ વિગત આપવા જોડાઈ गया છે संवाददाता लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज संसद में क्या हुआ। देखिए, दरअसल लगातार तीसरे दिन संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि विपक्ष जिस बात की मांग लगातार कर रहा था, सरकार आखिरकार उस पर सहमत हो गई है और एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी। पहले लोकसभा में सोमवार से 16 घंटे की चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। विपक्ष की एक और मांग थी कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में हिस्सा लें, इस चर्चा का जवाब दें। हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल भी होंगे और इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपना एक स्पीच भी देंगे, संबोधन भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार आज तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे की सबसे बड़ी वजह आज जो रही वो रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही उसको लेकर के। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन किए, संसद के भीतर हंगामा हुआ। स्थिति ये रही कि लगातार बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हालांकि बीच में लोकसभा में 2 बिल जरूर पेश कर दिए गए, जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल इसको पेश किया गया। हालांकि हंगामे की वजह से कोई चर्चा यहां पर नहीं हो सकी। तो सबकी निगाहें टिकी रही कल आखिर क्या होता है, क्योंकि कल सरकार ने इससे पहले ऐलान कर दिया कि हम चर्चा कराएंगे, लेकिन सोमवार से काफी दिलचस्प होगा संसद की कार्रवाई देखना। जी लक्ष्मण जी, तो सोमवार ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा थशे, पर साथ ही लक्ष्मण जी ये भी बताइए कि जगदीप धनखड़ के बाद अब उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, ये कब तक तय होगा। देखिए, जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे इसकी तो कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, न तो कोई सूत्र पुख्ता तरीके से कह रहे हैं। हालांकि अटकलों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये जो बातचीत चल रही थी कि आखिर उपराष्ट्रपति आखिर कब आएंगे नए, तो ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर यह सूचना दी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के तौर पर सबसे पहले निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जा रहे हैं और जैसे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद उसकी एक पूरी अधिसूचना जारी की जाएगी, कब नामांकन कर सकते हैं, कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट होगा, तो उसका पूरा एक समय सीमा निकल कर सामने आएगी। फिर जाकर के यहाँ पे आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते हुए आपको दिखेगी। लेकिन जो कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है उसको चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है, चुनाव की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आयोग की तरफ से अपना काम शुरू कर दिया गया। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसकी अधिसूचना भी आपको जारी होती हुई दिखेगी। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। त्यारे